गुलबर्ग बस हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। छत्तीसगढ़ में हुए बस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख प्रकट किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हादसे को लेकर अपडेट दिया है कि घायलों के इलाज का समुचित प्रबंध किया गया है। इस हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। हालांकि शुरुआत में आधिकारिक तौर पर 11 लोगों की मृत्यु बताई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस का देवभूमि के हित से कभी वास्ता नहीं रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को देवभूमि का सेवक बताते हुए कहा कि दशकों तक पहाड़ों, खासकर उत्तराखंड की उपेक्षा हुई। कांग्रेस की सरकारों का देवभूमि के हित से कभी कोई वास्ता न रहा। उनके लिए उत्तराखंड सिर्फ फोटो खिंचवाने की जगह रह गई थी। ऐसा नहीं है कि पहले देश के पास संसाधनों की कमी थी या सामर्थ्य नहीं था, मगर कमी थी तो सत्ता में बैठे लोगों के विजन और इच्छाशक्ति में। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दी ईद की शुभकामनाएं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने देश और दुनिया भर के मुस्लिमों को ईद की शुभकामनाएं दी है। साथ ही उन्होंने गाजा में फलस्तीनियों की दुर्दशा पर भी दुख जताया है। उन्होंने कहा कि गाजा में जारी रक्तपात और पीड़ा असहनीय है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन संघर्ष को समाप्त करने और बंधकों की रिहाई के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। गौरतलब है कि 7 सितंबर की सुबह हमास द्वारा करीब 5000 रॉकेट इस्राएली शहरों पर दागे गए थे, जिसके बाद से दोनों पक्षों में युद्ध जारी है। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक पीटर हिग्स का निधन। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक पीटर हिग्स का 94वें वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें गौर पार्टिकल की खोज के लिए जाना जाता है, जिसने यह समझाने में मदद की थी कि बिग बैंग के बाद सृष्टि की रचना कैसे हुई। हिग्स बोसोन सिद्धांत के लिए उन्हें संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। स्कॉटिश विश्वविद्यालय ने निधन की पुष्टि करते हुए कहा कि सोमवार 8 अप्रैल को छोटी सी बीमारी के कारण घर पर उनका निधन हो गया। बता दें, हिग्स करीब 50 साल प्रोफेसर स्कॉटिश विश्वविद्यालय में काम कर चुके हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज कठुआ में करेंगे जनसभा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ बुधवार को कठुआ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सभा का आयोजन सुबह करीब 11 बजे जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया है। शशांक आशुतोष की कोशिश गई बेकार। शशांक सिंह के 25 गेंदों पर 6 चौके और 1 छक्के की मदद से नाबाद 46 रन और आशुतोष शर्मा के 15 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 33 रन के बावजूद सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को रोमांचक मुकाबले में 2 रन से मात दी। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अंतिम ओवर में बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया था। पंजाब को जीत के लिए अंतिम 6 गेंद पर 29 रनों की जरूरत थी, लेकिन टीम 27 रन ही बना सकी। शशांक और आशुतोष की आतिशी पारी के बावजूद पंजाब 6 विकेट पर 180 रन ही बना सका। हैदराबाद के लिए तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने 2 विकेट झटके। राजस्थान में मानसून सक्रिय। इस साल झमाझम बरसेंगे बदरा, सामान्य रहेगा मानसून। देश के कई हिस्सों में भले ही मार्च से अप्रैल से ही सूरज की तपिश महसूस की जा रही हो, पर मानसून के मौसम में झमाझम बारिश के आसार है। इस साल लगभग पूरे देश में बादल जमकर बरसेंगे और मानसून सामान्य रहेगा। कनाडा खुफिया विभाग CSIS का दावा। कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार ने चीन पर चुनावों में हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। दरअसल कनाडा के खुफिया विभाग CSIS ने चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप को लेकर एक दस्तावेज तैयार किया है। इसमें उसने दावा किया है कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC ने 2019 और 2021 के आम चुनावों में हस्तक्षेप किया है। CSIS ने इस बाबत प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को भी जानकारी दी है। गौरतलब है कि कनाडा ने हाल ही में भारत पर भी आरोप लगाए थे कि हिंदुस्तान ने भी पिछले 2 चुनावों में हस्तक्षेप किया है। हालांकि भारत ने उसके इन आरोपों को खारिज किया है। विदेश मंत्री ने गाजा में मानवीय क्षति पर जताई चिंता। इस्राएल और हमास के बीच पिछले 6 महीने से युद्ध जारी है। अमेरिका और ब्रिटेन सहित तमाम देश युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं।
इस बीच ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश कंपनियों द्वारा इसराइल को बेचे जा रहे हथियारों को नहीं रोकेंगे। पहले नवरात्र मां वैष्णो के दरबार में 35,000 श्रद्धालु नतमस्तक। धर्मंगरी में मंगलवार को पहले चैत्र नवरात्र पर 35,000 श्रद्धालुओं ने वैष्णो देवी के दरबार में नतमस्तक होकर माता रानी के दर्शन किए। मंगलवार तड़के 4 बजे पंजीकरण केंद्रों पर RFID कार्ड बनाने के लिए भक्त कतारों में लग गए। यात्रियों को पंजीकरण में देरी न हो, इसके लिए विभिन्न केंद्रों पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई है। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं को भवन परिसर में रामलला की प्रतिमा के भी दर्शन हुए।